हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो अभी बात करते हैं हम दोबारा उसी चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। इसके हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 30 एंड 31। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 30 की रीडिंग में स्टार्ट कर रहा हूँ। अ बिजनेस हैज़ अर्नड एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹4 lakh ड्यूरिंग द लास्ट few years and the normal rate of return in the similar business is 10%. So find the value of goodwill by capitalization of super profit method and सेकेंड केस में सुपर प्रॉफिट मेथड से इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट। तो दोनों बच्चों आपको मेथड कौन से लगाने हैं? सुपर प्रॉफिट। तो इसका मतलब पहले तो हमें फिर सुपर प्रॉफिट ही फाइंड करना है, उसके बाद दोनों केसेस का डिफरेंस आएगा। तो सुपर प्रॉफिट तक सारा काम कॉमन रहेगा। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 30 लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको पता स्टेजेस या स्टेप्स क्या है। सबसे पहले है हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए, और बच्चों एवरेज प्रॉफिट कितना है? 4 लाख का। एवरेज प्रॉफिट कितना बच्चों? 4 लाख का। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेप में क्या आ रहा है? सेकंड स्टेप में मुझे चाहिए नॉर्मल प्रॉफिट, है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और लास्ट में उसने बताया हमें एसेट्स या लायबिलिटीज लास्ट में है। तो ये आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए वो बच्चों लास्ट लाइन में गिवन है, बड़ा चालाकी से उसने एसेट्स और लायबिलिटीज लास्ट में दे दिए ताकि बच्चे लास्ट में उसको अपनी वो कैपिटल निकालें। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला लगा है, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल वाला। ठीक है बच्चों, ओके जी, ये फॉर्मूला हमारा लगेगा। और साथ के साथ हम क्या करेंगे? साथ के साथ हमारा यहाँ पे एसेट्स कितनी हैं वो कैलकुलेट करते हैं। 40 लाख की हमारी एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ है 7,20,000, और प्लस क्या है बच्चों? कैपिटल। और कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे? 40 लाख में से 7,20,000 मैं माइनस कर दूंगा तो वो बैलेंसिंग फिगर हमारी क्या आ जाएगी बच्चों? कैपिटल आ जाएगी। तो 40 लाख में से 720 हमें माइनस कर देना है। ठीक है बच्चों, तो वो आ जाएगा 3,28,000। कितना आ जाएगा? 32,80,000 आ जाएगा। वो 40 लाख में 7,20,000 माइनस करना तो वो आ जाएगा 32,80,000, और 32,80,000 में यहाँ पुट इन कर दूंगा। 32,80,000 इंटू रेट कितना है क्वेश्चन में रेट गिवन है 10% अपॉन 100। ठीक है, तो ये अब आएगा 3,28,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया बच्चों? 3,28,000। और तीसरे नंबर पे हम क्या फाइंड करते हैं बच्चों? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एवरेज प्रॉफिट, ठीक है जी, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना बच्चों? 4 लाख का। ठीक है जी, और हमारा यहाँ पे जो आ रहा है नॉर्मल प्रॉफिट वो कितना बच्चों? 3,28,000 का। कितना आ रहा है बच्चों? 3,28,000 का। तो 4 लाख में से 3,28,000 माइनस करके ये आ जाएगा 72,000 हमारा क्या आ गया? सुपर प्रॉफिट। तो अब हमें गुडविल फाइंड करनी है। तो हमें फाइंड क्या करना है? गुडविल। और उसके लिए जो केस नंबर 1 है वो कह रहा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है जी, तो ये आएगा गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। तो ये आएगा 72,000 इंटू 100 बाय 10, 7,20,000। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है बच्चों, तो सुपर प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल फाइंड करने को उसने बोला है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर्स। और सुपर प्रॉफिट हमारा कितना बच्चों? 72,000 आया ना, 72,000। तो 72,000 और नंबर ऑफ परचेज ईयर इस क्वेश्चन में 3 है, तो ये कितना आ गया? 72,000 इंटू 3, तो ये 2,16,000। ठीक है जी, कितना आ गया? 2,16,000। तो यही तो हमारा आंसर है। गुडविल कितनी आ गई बच्चों? 2,16,000।
16,000। तो ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो पहला हमारा जो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट वाला था आंसर वो कितना 7,20,000 केस 1 का, और केस 2 की जो गुडविल है वो 2,16,000। राइट हो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो 31 क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लिखेंगे क्वेश्चन सॉल्यूशन 31 का यहाँ पे, और साथ में पढ़ेंगे पहले इस सवाल को। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ए फर्म अर्न्स a profit of rupees 5 lakh. Normal rate of return in the similar business type of business is 10%. The value of assets excluding goodwill and total outsider liabilities as on that date of goodwill are 55 lakh and 14 lakh respectively. ये बहुत लंबी लाइन बना के दी है बच्चों, घबराना नहीं है। सिंपल बात है कि एसेट्स हमारी 55 लाख हैं और लाइबिलिटीज हमारी 14 लाख है। हमें कैपिटल फाइंड करनी है, नथिंग एल्स। कोई इतना गंभीर मसला नहीं है। ठीक है जी। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एंड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो पहले हम उसने कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का है, तो पहले हम वही मेथड यूज करेंगे। केस 1 में हमें क्या फाइंड करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ऐसे क्वेश्चन मैं मानता हूँ कि बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली कुछ नहीं क्लियरिटी से दिया और हमें एक एक चीज़ को ढूंढना पड़ता है कि क्या गिवन है। अब स्टेप 1 में हमें क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना गिवन है बच्चों, 5 लाख का गिवन है। ठीक है बच्चों, 5 लाख का ये क्या गिवन है। और दूसरे नंबर पे हमें क्या निकालना बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, कैपिटल चाहिए इंटू रेट बाय 100 चाहिए। और यहाँ छोटा सा वर्किंग नोट बना लो, A = L+C का। एसेट्स हमारे पास कितनी है, 55 लाख की। लाइबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है, 14 लाख की। और ये कैपिटल हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, 55 लाख माइनस 14, 55 माइनस 14, तो ये आ जाएगा 41 लाख। कैपिटल कितनी आ गई बच्चों, 41 लाख। और रेट ऑफ रिटर्न इस क्वेश्चन में 31 में कितना है, 10% है। तो ये कट के कितना आ जाएगा, 4,10,000 आ गया। ठीक है बच्चों, अब तीसरे स्टेप में हमें क्या फाइंड करना है, सुपर प्रॉफिट फाइंड करना है। और सुपर प्रॉफिट के लिए क्या फॉर्मूला है, एपी एवरेज प्रॉफिट और माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एपी इस केस में कितना है, 5 लाख है, और नॉर्मल प्रॉफिट इस केस में कितना है, 4,10,000 है, और ये कितना आ गया, 90,000। तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना आ गया, 90,000। अब हमें क्या मेथड लगाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो गुडविल के लिए हमें क्या करना है बच्चों, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट। तो सुपर प्रॉफिट कितना है, 90,000 का। ठीक है जी, और 100 अपॉन रेट 10 है, तो ये हमारी गुडविल कितनी आ गई, 9 लाख की। ठीक है बच्चों, अब हम सेकंड केस की बात करते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बच्चों, तो अब एवरेज प्रॉफिट तो ऑलरेडी हमें 5 लाख गिवन है। ठीक है, तो पहले में आएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारे पास कितना आ गया बच्चों, 5 लाख का। दूसरे स्टेप में क्या आएगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, या जिसको हम फर्म भी बोलते हैं, तो वो आ जाएगा 5 लाख का इंटू 100 बाय 10, दैट इज 50 लाख। दैट इज कितना आ गया, 50 लाख आ गया। ठीक है बच्चों, और तीसरे में अब एक्चुअल कैपिटल चाहिए हमें। एक्चुअल कैपिटल तो ऑलरेडी हमने ऊपर भी कैलकुलेट कर ली थी, 41 लाख। चलो, तो एक्चुअल कैपिटल भी हमारी 41 लाख आ गई। ठीक है बच्चों, अब चौथे स्टेप में हमें क्या करना है, गुडविल फाइंड करनी है। बच्चों गुडविल कैसे आएगी, स्टेप नंबर 2 माइनस स्टेप नंबर 3, मतलब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल, उसको माइनस कर दो। तो 50 लाख में से 41 लाख हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 50 लाख माइनस 41 लाख इज इक्वल टू 9 लाख। तो ये क्या आ जाएगा, गुडविल। ये क्या आ जाएगा बच्चों, गुडविल आ जाएगा। ठीक है जी, तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, क्योंकि आप देख रहे हो कि बोथ पार्ट्स में, इस क्वेश्चन के बोथ पार्ट्स में गुडविल कितनी आ रही है, 9 लाख। तो बच्चों इसी के साथ मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।